उद्देश्य हम पहचाने, अपने स्कूल के लिए क्यों है ये जरूरी, आओ हम जाने। सभी सुनने वाले भाई बहनों को विद्या की तरफ से नमस्ते और काकी का भी ढेर सारा आशीर्वाद। तो आइए शुरू करते हैं सोशल ऑडिट यानी सामाजिक ऑडिट की जानकारी पर आधारित समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ की तरफ से प्रस्तुत कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी रोशन होती जिससे हर पीढ़ी, आज माता पिता ने है ठानी विद्यालय प्रबंध समिति में तो काकी, आज की कड़ी में भी हम सोशल ऑडिट की जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, हमारे भाई बहन भी सुनने को तैयार बैठे होंगे। तो काकी, ये जो सोशल ऑडिट है, इससे ही स्कूल और आम जनता के स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों और कामकाज की जनता के चुने हुए लोगों द्वारा हर लिहाज से जांच पड़ताल की जाती है और उनके बारे में एक राय तैयार की जाती है। और जानने समझने के इस काम के बाद अगर किसी बात में कोई कमी दिखाई दे तो उसे सुधारने के उपाय भी किए जाते हैं। हाँ काकी, तब उससे जुड़े विभागों, संस्थाओं और इलाके के वासियों के साथ मिलकर उसे सुधारने की योजना बनाई जाती है। अरे हाँ विद्या, अब आज की बात भी ना जल्दी से बता दो, कहीं वो मुआ चंदू फिर पहुंच गया तो अपनी चोंच भिड़ानी शुरू कर देगा बीच में। हाँ, अरे काकी, मैं तो यहीं पर हूँ। अरे तू कहाँ छिपा बैठा है रे? तुम्हारी कुर्सी के पीछे। अरे तू सामने क्यों नहीं आता रे? मैं देख रहा था कि तुम मुझे याद भी करती हो या नहीं। अरे ले कर लिया तुझे याद। अरे अब तो आजा सामने, कहीं कुर्सी से गिराता है मुझे। हेलो, आ गया। चल अब तू चुपचाप प्रोग्राम सुन, बीच में बोलना नहीं। क्यों नहीं बोलना? अरे तू सवाल बहुत पूछता है चंदू। याद है ना, स्कूल में भी मास्टर ने तेरा नाम सवाली राम रख छोड़ा था। सवाली राम, वाह क्या नाम है। हाँ, ये मास्टरों से सवाल तो बहुत पूछता था पर उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता था। अच्छा, अरे मास्टर जी जो सवाल पूछते थे उनके लंबे लंबे जवाब होते थे और मैं तो बस हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ। अरे तो हर सवाल का जवाब हाँ या ना में हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं, पूछ कर देख लो कोई भी सवाल। अच्छा तो बता फिर, तेरी अम्मा ने तुझे पीटना छोड़ दिया क्या? विद्या बहन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हाँ ठीक है, तो पहले ये बताओ कि पिछले कार्यक्रम में हमने सामाजिक ऑडिट के बारे में क्या बताया था? हमने सुनने वालों को इसका मतलब और मकसद बताया था और ये बताया था हाँ। कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में जो बातें कही गई हैं, उन्हें पूरा करने के लिए सोशल ऑडिट होना बहुत जरूरी है। हाँ विद्या बहन, और हमने ये भी बताया था कि सोशल ऑडिट के लिए जो दल बनता है उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और ये कब कब होता है। लो, अब मैंने इतना लंबा जवाब तो दे दिया। हाँ ठीक है। तो भाई, हमने पिछले प्रोग्राम में जो बातें बताई थी, अगर आप उन्हें फिर से जानना चाहते हो तो हमें चिट्ठी लिखो। तो काकी, आज भी हम श्रोताओं को सोशल ऑडिट की कुछ और जानकारी देने के लिए अपनी आज की नाटिका सुनवाते हैं। संतो बहन, हमने तो अपना आज का काम जल्दी जल्दी निपटा दिया। हाँ तारा, अभी हमारे सरकारी स्कूल के साथ जुड़े शिक्षा मित्र बनवारी लाल जी पधारने वाले हैं हमसे बातचीत करने के लिए। ये बनवारी लाल जी हमें क्या स्वयं सहायता समूह के बारे में बताएंगे? अरे नहीं सुलखी, स्कूल में ना वो होने वाला है, वो
क्या कहते हैं उसे, संतो बहन? सोशल ऑडिट होने वाला है। हाँ, तो उस सोशल ऑडिट के लिए जो दल बना है, उसके लिए हमारे स्वयं सहायता समूह की तरफ से हमारी संतो बहन चुनी गई है। मैं बताती हूँ। ऐसा है बहन, इस सोशल ऑडिट के बारे में परसों स्कूल में एक सभा हुई थी, जिसमें एसएमसी के मेंबर भी थे। तो हमें इस बारे में जानकारी दी गई। हाँ जी, सारी बातें पहले पता तो होनी चाहिए। तो वहाँ पता चला कि अपने शिक्षा मित्र बनवारी लाल जी भी इस बारे में जानकारी रखते हैं। तो भाई मैंने सोचा कि उनसे कुछ और बातें जाननी चाहिए। हाँ भाई, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक किया संतो बहन। तो वो बोले, मैं एक दिन बाद तुम्हारे समूह में ही आ जाता हूँ और वहाँ संतो बहन तुम्हें और बाकी औरतों को भी बता देता हूँ। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल ठीक बोले वो। भाई जानकारी तो सबको होनी चाहिए ना, हमारे बच्चों के स्कूल की बात है। तो अभी वो आएंगे तो इस बारे में बताएंगे। पर तब तक तुम सोशल ऑडिट से जुड़ी वो बातें तो बता दो जो तुम्हें उस दिन सभा में पता चली थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तनिक पास आकर बैठ जाओ सब बहनें। हाँ, आ जाओ, पास आ जाओ। हाँ, जब तक बनवारी लाल जी भी आ जाएंगे, मैं तुम्हें सब बातें बताती हूँ। देखो बहनों, सोशल ऑडिट समुदाय को मजबूत बनाने का एक ऐसा असरदार जरिया है जिससे ये पता चलता है कि स्कूल के बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी है या नहीं, स्कूल का कामकाज नियमों के मुताबिक हो रहा है या नहीं। तो ऐसी बातों का पता सोशल ऑडिट से ही चलता है। बनवारी लाल जी, फिर तो अगर कोई कमी है तो उसके बारे में भी पता चल जाता होगा। हाँ संतो बहन, सोशल ऑडिट से ही इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि स्कूल के काम काज में क्या कमी है और कैसे उसमें सुधार हो सकता है। अच्छा बनवारी लाल जी, इस सोशल ऑडिट में खास तौर पर किन बातों पर ध्यान दिया जाता है? बहनों, इसमें समग्र शिक्षा और शिक्षा के अधिकार अधिनियम को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों पर ध्यान दिया जाता है जिनका संबंध स्कूल में दिए जाने वाली शिक्षा से होता है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जी? जैसे समानता या सबसे समान व्यवहार की बात है, सुलभता या पहुंच की बात है, लैंगिक भेदभाव यानी लड़के लड़कियों में हर तरह का भेदभाव मिटाने की बात है। अच्छा जी। अध्यापकों की भूमिका की बात है, या जीवन से जुड़ी अच्छाइयों और बुराइयों की बात है, या फिर पढ़ाई लिखाई के प्रबंध से जुड़ी बातों में एक रूपता लाने की बात है। तो इन सब बातों का सोशल ऑडिट में खास ध्यान रखा जाता है। अच्छा। लेकिन जी, स्कूल में बच्चों की सुविधा और विकास से जुड़ी जो बातें हैं, उनमें से किन पर खास ध्यान दिया जाता है? देखो, सोशल ऑडिट में खास तौर पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता और दोपहर में बच्चों को जो मुफ्त पौष्टिक भोजन दिया जाता है ना, उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाता है। हाँ बनवारी लाल जी, वो भोजन तो साफ सुथरा, ताजा और सेहत के गुणों से भरपूर होना चाहिए। अच्छा, इसी प्रकार स्कूल में दी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं, बच्चों को शारीरिक रूप से दी जाने वाली सजा की रोकथाम और इससे जुड़ी या किसी अन्य शिकायत को किस प्रकार निपटाया जाता है, इस बात की भी जांच पड़ताल की जाती है। और सोशल ऑडिट में एक खास बात और की जाती है। वो कौन सी बनवारी लाल जी? विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी की भूमिका तथा उसमें सुधार और पारदर्शिता लाने के उपाय भी किए जाते हैं। अच्छा। तो संतो बहन, अब आप सोशल ऑडिट दल के सदस्य हैं, तो आपको अपना काम पूरा करते हुए इन बातों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। आपने हमें इन बातों की जानकारी दी बनवारी लाल जी, और इसके लिए समय निकाल कर आप यहाँ आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी संतो बहन। तो साथियों, अभी आपने सोशल ऑडिट से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी प्राप्त की, और अगले प्रोग्राम में भी हम कुछ और जानकारी आपको देंगे। हाँ, तब भी मैं यहीं रहूंगा। हाँ, और अगले प्रोग्राम में हम जानकारी देंगे सोशल ऑडिट के प्रपत्र यानी परफॉर्मा को तैयार करने के बारे में। भाई ये तो हो गई अगले प्रोग्राम की बात, और इस प्रोग्राम में अभी क्या काम है जरा वो भी बता दो। अरे काकी, अब हम सुन लेते हैं एक लोकगीत।
और जानती हो, इस लोकगीत में हमारे प्रदेश की एक लोक रस्म के बारे में बताया गया है। रिश्तों को मधुर बनाने वाली इस रस्म के बारे में आइए सुनते हैं। भैया आइयो रे रथी की झनकार, राजा की रोड़ी मेरो भातैया। भैया आइयो रे रथी की झनकार, राजा की रोड़ी मेरो भातैया। ससुरा के काज भैया पगड़ी ले आइयो, ससुरा के काज भैया पगड़ी ले आइयो। सासी की साड़ी में गोटा जड़इयो, सासी की साड़ी में गोटा जड़ियो। मेरे जेठ को सूट मजेदार, राजा की रोड़ी मेरो भातैया। भैया आइयो रे रथी की झनकार, राजा की रोड़ी मेरो भातैया। और अब हम सुनते हैं ये प्रेरक संदेश। मेरठ मवाना से मैं मुजफ्फर अली बोल रहा हूँ। ये जो सरकारी स्कूलों में सोशल ऑडिट होता है, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो हिसाब किताब की सब जांच पड़ताल होती है, इसके बारे में इलाके की जनता को भी बताया जाना चाहिए। उनको भी पता होना चाहिए कि स्कूल में सब काम जो है वो ईमानदारी से हो रहा है और बच्चों की भलाई के लिए हो रहा है। किसी भी चीज़ का या पैसे का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। और अब पता नोट करने के बाद एक जरूरी बात और सुन लीजिए। भाइयों बहनों, हमें मालूम हुआ है कि आपको जन पहल प्रोग्राम बहुत पसंद आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम और भी अच्छा बने ताकि आपको और पसंद आए। इसलिए इस प्रोग्राम में अपनी भागीदारी निभाइए। स्कूल जाने वाले बच्चों के बारे में कोई सच्ची घटना हो या बच्चे को स्कूल भेजने से परिवार ने कोई नई बात सीखी हो या आपके स्कूल में कोई ऐसी घटना हुई हो जो सभी बच्चों के लिए प्रेरक हो, तो ऐसी घटना हमें लिखकर भेजिए। हम उसे अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय